हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में जो हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन चलता है, उस डेली करंट अफेयर के सेशन में 28 जनवरी 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर के नाम से है और मेरा टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम से नीति के नाम से है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अगर चाहें तो मेरे को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस, वन लाइनर, टॉपिक वाइज ध्यान रखना, उसकी पीडीएफ आपको उसमें प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वहाँ से उसे रीड कर सकते हैं या क्विज़ वगैरह भी आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसे ज्वाइन कर लेना। आज हम लोग 28 जनवरी 2023 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं वो डेज से रिलेटेड है। 27 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अगर हम लोग बात करें प्रतिवर्ष, ये जो 27 जनवरी दिवस है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है। लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी देना या ये सारे फैक्ट इनमें हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम लोग कुछ फैक्ट की बात करें तो वो फैक्ट की बात हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग समझें, प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को यहूदी नरसंहार की पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण प्रलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान नाजियों एवं उनके सहयोगियों द्वारा मिलकर 60 लाख यहूदियों के मौत के घाट उतारा गया था। इसी वजह से ध्यान रखना, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 42वें पूर्व सत्र में 1 नवंबर 2005 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस, या फिर ध्यान रखना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण। और इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी 1 नवंबर से। पहले ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें, ये 42वें पूर्ण सत्र में इसको कंप्लीट किया गया था। तो पहला क्वेश्चन देश से रिलेटेड संपन्न हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग समझने वाले हैं वो ये है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो अपना पहला सूर्य मिशन कौन सा और कब लॉन्च की करेगा? तो ध्यान रखना, भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है इसरो के नाम से फेमस है, तो ये अपना जो पहला सूर्य मिशन जो लॉन्च करने वाला है, इसने इसको नाम क्या दिया है, कोडवर्ड दिया है, इसको ध्यान रखना, आदित्य LA। आदित्य LA इसको इसने कोडवर्ड दिया है और इसी के तहत यहाँ पे ध्यान रखना ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यभार होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग समझ पा रहे हैं ठीक से, तो आई होप आपको ये चीज़ें वीडियोस समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके बाद बाकी अगर हम लोग समझें तो इससे आगे इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग समझेंगे। ध्यान रखना, भारत अपना पहला सूर्य मिशन जिसका नाम उसने आदित्य LA-1 के नाम से रखा है, वर्ष 2023 में जून और जुलाई में लॉन्च करने जा रहा है। यह मिशन भारत का पहला सोलर मिशन होगा जो सूर्य के कोरोनाग्राफ की स्टडी करेगा। आदित्य LA-1 की बात की जाए, 7 पेलोड्स लगे होंगे इसमें से 6 पेलोड्स को इसरो एवं अन्य संस्थानों के द्वारा मिलकर तैयार किया गया। आदित्य L स्पेस क्राफ्ट लेरेजियंस पॉइंट यानी अंतरिक्ष के पार्किंग स्पेस पर तैनात किया जाएगा। अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस जिसे लैरेंजियन पॉइंट कहा जाता है, जो धरती से 5 लाख किलोमीटर दूर पर है, वहाँ पे इसे पार्क किया जाएगा। बेसिकली आप ध्यान रखना, ये भारत का मिशन है और ये सूर्य से संबंधित पहला मिशन है। भारत में सूर्य से संबंधित जो पहला मिशन बनाया गया उसका क्या नाम है? तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, आदित्य L1 इसका नाम है। ठीक है, किस राज्य में 400 मोहल्ला क्लिनिक के उद्घाटन किए गए? 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। आप जानते ही हैं मोहल्ला क्लिनिक किसके द्वारा, तो केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी के द्वारा इसको बेसिकली बनाया गया है। तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और इसी बिहाफ पे अगर हम लोग बात करें, पंजाब ने पहली बार वहाँ पे ध्यान रखना 401 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है। 401 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि भगवंत मान है और इनके द्वारा बनाए गए 400 नए मोहल्ला क्लिनिकों का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन कार्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा संपन्न किया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा
किया गया। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा 400 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए और इनका उद्घाटन अरविंद केजरीवाल जी के हाथ से करवाया गया। ठीक है भाई, तो मोहल्ला क्लिनिक जो कि आपको बेसिकली मोहल्ला में ही मिलेगा, या वो जो प्रोवाइड करता है आपको फैसिलिटीज़, सुविधाएं, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन। 29 जनवरी 2023 को भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश के अध्यक्ष आ रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष आ रहे हैं। बेसिकली 29 जनवरी 2023 को भारत के 3 दिवसीय सत्र पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र के, यहाँ पे ध्यान रखना, अध्यक्ष आ रहे हैं, इसको संपन्न करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष जिनका नाम क्या है? साबा कुरैशी। साबा कुरैशी 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। साबा कुरैशी ने विभिन्न पहलुओं पर बैठक एवं चर्चा होगी, जिसमें मुख्य रूप से भारत की जल संरक्षण परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। जल संरक्षण परियोजनाओं के ऊपर कार्य किया जाएगा, कैसे भारत जल को स्टोर करेगा और उस जल का यूज़ करेगा, ये सारे फैक्ट हमें यहाँ पे समझने को मिलेंगे। बेसिकली ये जो कार्य है ये किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष, महासभा अध्यक्ष, जिसका नाम क्या है? सभा कुरैशी के साथ 3 दिवसीय भारत सत्र ये रहने वाला है। कब से कब तक रहने वाला है? तो डेट की बात की जाए तो वो डेट यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे ध्यान रखना, वो 29 जनवरी से ये स्टार्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासभा के बाद हम अगला क्वेश्चन जो समझने वाले हैं, विश्व के 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में, विश्व के 10 अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में गौतम अडानी कौन से स्थान पर खिसक कर आ गए हैं? तो गौतम अडानी, ध्यान रखना, 7वें स्थान पर खिसक कर आ गए। ये तीसरे पायदान से, थर्ड पायदान से, ध्यान रखना, खिसक कर ये कहाँ पे आ गए? 7वें पे। बीच में अगर हम लोग बात करें, ये दूसरे पायदान पे भी आ गए थे, यानी सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी बन गए थे। अब ये दोबारा 7वें पायदान पर खिसक गए हैं, क्योंकि इनके जो शेयर्स की प्राइस है उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में ग्रुप के शेयरों में जारी गिरावट के कारण गौतम अडानी अपनी अमीरों की लिस्ट में प्राप्त 4 स्थान से हटकर अब 7वें स्थान पर पहुंच गए। विश्व में चौथे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में लैरी एलिसन शामिल हुए हैं, यानी ध्यान रखना, लैरी एलिसन अब विश्व चौथे 4 अमीरों में शामिल हैं। टॉप पे आपको बताइए कौन है? तो एलन मस्क। ठीक है भाई। इसके बाद हम ये जो फैक्ट हमने डिस्कस किया है, इसके बाद नेक्स्ट हम ध्यान रखना, ये हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ये बेसिकली 28 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, 6 क्वेश्चंस, वो हमने यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। तो इसके साथ ही हमारा सेशन आज तो समाप्त होता है, ध्यान रखना। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जितना बाकी के वीडियोज़ को भी आप देते थे। रीज़न क्या है? मैं एक्चुअली किसी कारणवश, ध्यान रखना, गाँव आया हुआ हूँ और इस वजह से मैं अपनी जो वीडियोज़ है वो लैपी के द्वारा अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, जिसमें हो सकता है क्लियरिटी में थोड़ी बहुत इश्यूज़ आए। बट आपको मैं कोशिश ये करता रहूँगा कि आपको कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअली यहाँ पे लिख पाना थोड़ा टफ है, इस वजह से ध्यान रखना, लिख के समझाना थोड़ा मुश्किल है। बट मेरी कोशिश रहेगी कि चीज़ें मैं वर्बली आपको समझा दूँ। उसके बावजूद अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट, कोई फैक्ट अगर समझ में नहीं आता है तो आप बेसिक से आप ध्यान रखना, मेरे को कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड।